इस दुख से बहुत दुखी हुई। राजा उत्तानपाद ने मंत्रियों से सलाह ली कि हमें क्या करना चाहिए बताओ। मंत्रियों ने सलाह दी, महाराज आप तो राजा हैं और आप दूसरा विवाह कर लें और दूसरा विवाह करके आप अपनी संतति को जन्म दें, अपने वंश को चलाएं। हे राजन, अगर आप संतान को जन्म नहीं देंगे तो आपका वंश नहीं चलेगा, इसलिए आप दूसरा विवाह करें। उत्तानपाद राजा ने मंत्रियों का परामर्श लेकर के और नगर से भ्रमण करते हुए नगर के बाहर जा रहे हैं और खोज में कि कोई मिले जिससे हम विवाह करें। राजा उत्तानपाद ने एक सुरुचि नाम की स्त्री से विवाह किया। सुरुचि नाम की। सुरुचि और सुनीति में बहुत अंतर है। सुरुचि का अर्थ होता है कम से कम 10 बजे उठने वाले, जो पति को एक भी रस न खिलाए पूरे खुद खा जाए। हाँ। सुरुचि स्वम रुचि धार्यतः, स्त्री को कभी सुरुचि नहीं बनना चाहिए, सुमति बनना चाहिए, सुनीति बननी चाहिए, सुंदर नीति वाली। सुरुचि भक्तों, अब राजा ने सोचा अब मुझे संतान ही तो उत्पन्न करनी है, पत्नी कैसी भी हो चलेगी, ठीक है। ले आए और नगर में हल्ला मच गया कि राजा ने दूसरा विवाह किया है। हाँ। अब जब से सुरुचि आई है, अच्छी चीज घर में जब होती है, बुरी चीज का जब घर में प्रवेश हो जाता है तो बुरी चीज कभी अच्छी चीज को पास नहीं रहने देती। तो सुरुचि ने भक्तों कहा, हे राजन, आप मुझे अगर अपने महल में रखना चाहते हैं तो आप इस सुनीति को महल से बाहर निकालो, तभी ही मैं तुम्हारे महल में रहूंगी। राजा ने पुत्र मोह में पुत्र के मोह में पत्नियों का त्याग मत करो। पुत्र मोह में पत्नियों का त्याग मत करो। पुत्र साथ नहीं देंगे, पत्नी थोड़ा बहुत दे तो लेंगी, 25%। राजा ने उस रानी को, सुनीति को, अपने महल से बाहर निकाल दिया। सुनीति हाथ जोड़ने लगी, प्रणाम करने लगी, प्रभु अब मैं कहां जाऊं, कहां रहूं। राजा ने कहा, हम आपको एक कुटिया बना के देते हैं महल के सामने, आप उसमें रहो जब तक हमारे संतान नहीं हो जाते। लेकिन सुनीति का एक भाव देखें। सुनीति जहां पर भी रही वहां पर हरि कीर्तन गुणगान करना, भगवान का नाम जपना, ठाकुर की कथाओं को सुनना, सत्यनारायण भगवान की कथाओं को सुनना, ये सुनना नहीं छोड़ा। सुनीति को एक कुटिया बना के दे दी, उसमें रहने लगी। सुरुचि महलों के अंदर खूब राज्य करती, खूब ऐश करती, पर मन मर्जी से चलती, राजा की एक नहीं चलने देती। जो स्त्री पति की बात को काट देती है, जो स्त्री पति के बीच में आकर प्रपंच करने लग जाती है, बोलने लग जाती है, वो स्त्री कभी भी पति के सायायु कल्पते, पति की बुरी स्थिति में साथ नहीं दे सकती। काटो, लेकिन गलत बातों को काटो। ऐसा नहीं कि चपर 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 24 घंटे। हाँ। नारीणाम स्त्री स्वरूपाम, स्त्री जो पति के सन्मुख बोलती हैं, अपने गुरु के सन्मुख बोलती हैं, अपने इष्ट पित्र और अपने भगवान के सम्मुख जो बोलती हैं, वो नारी कुलवंती नहीं हो सकती। तुम्हारे घर में कितने देव हैं बताओ, बताओ। जितनी माताएं हैं ये बताएंगे, तुम्हारे घर में कितने देव हैं? श्याम जी होंगे ना, श्याम देव है ना तुम्हारे, किसी के पितर देव है, सबको मानती। कौन कौन माता है जो अपने पति को देव मानती है? भले ही श्याम जी की जोत जला रही हो, लेकिन पति को गाली देना इंपॉर्टेंट, कंपलसरी। हाँ।
पति भी तो देव ही है, पति देव। सबसे बड़े देव आपके कौन हैं? पति देव। आपके पतियों पे छोड़ दो, महादेव पे लगा लो, महादेव पति देव। पार्वती ने आज तक तो गाली नहीं दी। शिव शंकर, भगवान शंकर महादेव है, देवों के देव है, आज तक गाली नहीं दी कभी। कहीं पुराण में, शिव महापुराण में, मत्स्य पुराण में, ब्रह्म पुराण में, वेद पुराण में कहीं पे लिख रखा हो कि उसने गाली दी नहीं, किसी ने बुराई नहीं। भगवान शंकर कहते हैं पार्वती, जो स्त्री अपने पति की बुराई करती है, जो स्त्री अपने गुरु की बुराई करती है, जो स्त्री अपने भगवान की बुराई करती है, जो अपने पति देव की बुराई करती है, होई पाप गौ घात समान। एक गौ की हत्या करने के बराबर होता है। लेकिन इसका अपोजिट और है, जो पुरुष ऐसा करता है वो भी गौ हत्या करता है। जरूरी नहीं पत्नियां गाली देती, आजकल तो पति भी पत्नी की बुराई कर रहे हैं पड़ोस में जा करके, और ऐसी है वैसी है। हाँ, वो खबर सुनी थी ना आपने, वो ड्रम वाली। पति देवन को छोड़ के सब देवन को पूज, पति देव देव जो ना पूजियो तो देवन ना दूज। कोई दूजा देव संसार में है नहीं पति के अलावा, ध्यान रखना। इसलिए भाई, जितने दिन रिश्ता निभाओ ना, उतने दिन मीठे बन के रहो, अच्छे बोलो, प्रेम से बोलो, ना जाने कब साथ छोड़ जाए। फिर देवताओं के पास तो जाना ही है, तो पति देव की सेवा तो करो, प्रेम से बोलना, जोर से। सुनीति सुरुचि जब महल में थी तो वो गर्भवती हो गई। उसके एक पुत्र का जन्म हुआ, और पुत्र का नाम है उत्तम। क्या नाम है? उत्तम। अब जो सुनीति थी वो संतों की कथा सुनती, संतों की सेवा करती भाव से, तो भगवान की कृपा से वो भी गर्भवती हो गई। उसकी भी एक संतान हुई, उनका नाम पड़ा ध्रुव भगवान। क्या नाम पड़ा? ध्रुव। ध्रुव का अर्थ क्या है? ध्रुव का अर्थ होता है अविनाशी। अविनाशी, जिसका विनाश कभी नहीं हो सके संसार में, वो ध्रुव कहलाता है। पुत्र में अंतर है दोनों। एक राम अवदेश कुमारा, एक राम वन वन भटके प्यारा है। अलग अलग प्रकार के हैं। भक्तों, जब सुनीति ने उस पुत्र को जन्म दिया, और ध्रुव भगवान जब 5 वर्ष के थे, ध्यान से सुनना भक्ति करने वाले, व्रत करने वाले, हाँ, 5 वर्ष के ध्रुव भगवान ने अपनी माता से पूछा, माँ मेरे पिता कौन हैं और मेरे पिता कहाँ रहते हैं, मेरे जन्मदाता कौन हैं, आप मुझे बताएं। माता सुनीति ने कितना सुंदर भाव दिया है, आपके पिता परमात्मा हैं, भगवान हैं। ध्रुव भगवान कहने लगे, माँ वो तो सबके पिता हैं, लेकिन जो मेरे जन्मदाता पिता हैं वो कौन है, आप मुझे बताएं। सुनीति ने कहा, ध्रुव पुत्र, जो सामने महल देख रहे हो ना, इसमें जो राजा हैं उत्तानपाद, वो आपके पिता हैं। हाँ, और तो माँ हम यहां क्यों रहते हैं, हम महल में क्यों नहीं रहते? वो पुत्र, वो तुम्हारा जब जन्म नहीं हुआ था ना, तो आपके पिता ने हमें महल से बाहर निकाल दिया। तो पुत्र, आपका जन्म इसी कुटिया के अंदर हुआ है, और आपसे एक निवेदन करूं, आप तो अपने पिता से कभी नहीं मिला। अब ध्रुव भगवान ने जिद पकड़ ली, नहीं मां, अब तो मैं जरूर मिलूंगा। मैं उस पिता से पूछूंगा कि जो तुम्हारा साथ दे रही थी जीवन में, अर्धांगनी थी, उसका तुमने परित्याग कर दिया और दूसरी स्त्री को ला करके अपना राज्य भोग रहे हो,
ऐसे पिता को समझाना बहुत जरूरी है। ध्रुव भगवान जिद करने लगे, मां मैं अपने पिता से मिलना चाहता हूं। तो भक्तों, कभी भी किसी के आप मिलने जाएं, कथाओं में जाओ, भगवान के मंदिर जाओ, अपने गुरु के जाओ, बाहर से कहीं घर पे अपने माता पिता के पास आओ तो कभी भी खाली हाथ मत जाओ। अपनी बहन बेटियों के जाओ, कभी भी खाली हाथ मत जाओ। गुरु इष्ट पित्र आश्रम तीर्थ कहीं पर भी जाओ, खाली मत जाओ। कुछ ना कुछ आप अर्पण करके आओ। इन स्थानों पर खाली जाना बहुत अच्छा आदित्य बताया, बहुत गलत बताया। ध्रुव भगवान ने कहा, मां मैं अपने पिता से मिलना चाहता हूं। मां ने कहा, पुत्र तुम मिलोगे लेकिन क्या लेके जाओगे? ध्रुव भगवान ने एक टोकरी के अंदर पुष्प, फल, मिष्टान, इन सामग्रियों को सजा करके उस टोकरी को छोटे छोटे हाथों में रख करके और महल की ओर नंगे पांव ध्रुव भगवान जा रहे हैं। अब महल में अंदर प्रवेश किए, राजा का द्वार लगा हुआ है, दरबार के अंदर बड़े सिंहासन पर विराजमान हैं और उनकी गोद में उत्तम खेल रहा है। कौन सा पुत्र खेल रहा है? जो सुरुचि का पुत्र है, उत्तम, वो उस गोद में खेल रहा है। ध्रुव भगवान को ये पता कि ये मेरे पिता हैं। जब ध्रुव भगवान ने उसको गोद में खेलते हुए देखा तो दौड़ करके आए। सोचा कि मुझे भी गले से लगाएंगे, मुझे भी अपनी गोद में बैठकर मेरे साथ खेलेंगे। आकर के उन फलों को रखा, चरण छुए। देखो पिता बहुत अच्छे हैं, इन्होंने आशीर्वाद दिया और गोद में बिठा लिया। अब गोद में बिठाया, दोनों पुत्र एक तरफ उत्तम, एक तरफ ध्रुव भगवान, दोनों गोद में। सुरुचि का आगमन हुआ, सुरुचि आई और दोनों को एक साथ राजा की गोद में जब देखा तो क्रोध से लाल पीली हो गई। ध्रुव भगवान का हाथ पकड़ के नीचे डाल दिया। ध्रुव भगवान छोटे छोटे नेत्रों से अपनी मां, उस मां की तरफ देख रहे हैं। बोलते कुछ नहीं कि ये कौन है जो मुझे नीचे डाल। राजा उत्तानपाद ने कहा, पुत्र ये हम जब तुम्हारी माँ को महल से बाहर निकाल दिए थे तो ये तुम्हारी सौतेली माँ है। तो माँ ही तो है ना, लेकिन माँ ऐसा थोड़ी कर सकती है कि किसी पुत्र को किसी की गोद में से हाथ पकड़ के नीचे डाल दे, नीचे फेंक दे। छोटे से ध्रुव भगवान 5 वर्ष के बालक रुदन मचाने लग गया, रोने लग गया। दोबारा जो ही गोद में बैठ निकले तत्पर तैयार हुआ, फिर से हाथ पकड़ के रोक लिया। रुक जाओ, अगर इस गोद में बैठना है तो आपको मेरे गर्भ से जन्म लेना होगा। किससे जन्म लेना होगा? मेरे गर्भ से जन्म लेना होगा। और मेरे गर्भ से तब जन्म लोगे जब तुम पहले भगवान को प्रसन्न करो, भगवान की भक्ति करो और भगवान से कहो, हे भगवान मुझे माता सुरुचि के गर्भ से जन्म दो, तब जाकर के तुम इस गोद में बैठने दूंगी, वरना गोद में नहीं बैठने दूंगी। कितनी विडंबना होगी, कितना दुख होगा उस पुत्र के मन में, ध्रुव भगवान के। छोटे से बालक के मन में ये बात बैठ गई कि अब तो मुझे भगवान को ही पाना है। वापस दौड़ करके गए माता सुनीति के आंचल में, बहुत भाव से विभोर होकर के रोने लगे। माता सुनीति ने कहा, पुत्र क्या बात है, किसी ने कुछ कहा? हाँ माँ, उस सौतेली माँ ने कहा है अगर इस गोद में बैठना है तो मेरे गर्भ से जन्म लेना होगा और भगवान को पाना होगा। माँ मैं जन्म तो लेना नहीं चाहता हूं, परंतु मैं भगवान को पाना चाहता हूं, क्योंकि इस जन्म में मैं पिता और माता का प्रेम नहीं पा सका तो मैं भगवान का प्रेम पाना चाहता हूं। इसलिए आप मुझे बताएं कि भगवान कहाँ है। आपका पुत्र
आपसे सवाल करे कि भगवान कहाँ हैं, तो बताइए आप क्या जवाब देंगे? हम आपसे पूछते हैं बताओ भगवान कहाँ है? हृदय में? और करें ऑपरेशन? चलो ऑपरेशन थिएटर में लेके चलो, दिख जाएंगे, दिखने चाहिए। हाँ, अगर हृदय में भगवान है तो हनुमान जी को मोतियों को मालाओं के अंदर तो दिखाई नहीं दिए, तोड़ दो। क्यों? भगवान है पर कहां है? बताओ, शरीर के अंदर भगवान कहां रहते हैं? पीछे वाली मैया, ओ चश्मे वाली मैया, बताओ भगवान कहाँ है? यहाँ पर? यहाँ पर तो हमेशा सोच सोच रहती हो, खुद बावले हो जाते हो सोच सोच के। शरीर के कौन से अंग में भगवान का वास है? बताओ कहाँ है भगवान? अभी तो बोल रहे थे कि हृदय 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 हृदय। नहीं, सुनिए, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम त प्रगट होई मैं जाना। भगवान को खोजो। क्या आज तक तुम्हारी इतनी उम्र निकली तो कभी तुमने भगवान को खोजा? कोई परिवार का सदस्य खो जाए ना तो पुलिस स्टेशन में जाकर दुनिया भर की रिपोर्ट कर देते हैं, ढूंढो ढूंढो ढूंढो। हाँ, जरा सा कोई सामान खो जाए घर में तो बावले हो जाते हैं। क्या आज तक तुमने भगवान को खोजा? कहाँ है? बताओ। मीठी मीठी बातों से बहुत बहला लिया आप लोगों को, अब कड़वी कड़वी बातों का। भगवान क्या तुम्हारे हृदय में है? दिखा दो चीर करके। डेढ़ सोल हनुमान जी ने भी तो दिखाया था, वो भी भक्त थे, तुम भी भक्त हो। हाँ, वो भी दास थे, तुम भी दास हो। और उनसे ज्यादा तो समझ आप लोगों के अंदर, तो वो तो बानर थे। हाँ, बानर रूप धरे सिर कोई, वो तो बानर थे, आप तो मनुष्य हो। आप तो बिल्कुल दिखाते को, लो महाराज मेरे अंदर तो समझ बहुत ज्यादा है, मैं दिखाता हूं, लाओ। नहीं दिखा सकते। संसार का कोई भी जीव ईश्वर को प्रत्यक्ष में तभी ही दिखा सकता है मेरी माँ, चाहे बानर हो, चाहे मनुष्य हो, चाहे नर हो, पशु हो, पक्षी हो, उस जीव के अंदर विश्वास होना जरूरी है। क्या होना जरूरी है? विश्वास। भगवान से भी एक बड़ी चीज होती है और उसका नाम क्या होता है? विश्वास, बिलीव। अब तुम्हारे अंदर तो डर है कि अगर मैंने चीर के दिखा दिया तो भले ही राम जी ने दिखे, यमराज जी जरूर देखेंगे। हाँ, ये गारंटी। इसलिए चीर इससे बढ़िया है कि अंधविश्वास में पड़ेगा। हाँ। हनुमान जी ने चीर करके यमराज जी के नहीं, राम लला की झांकी के दर्शन कराए थे। इसलिए अपने अंदर विश्वास जगाओ। क्या जगाओ? विश्वास जगाओ। उस पुत्र ने अपनी माँ से पूछा है, माँ बताओ भगवान कहाँ हैं? उस माँ ने बहुत सुंदर भाव प्रकट किया, हे ध्रुव, हे पुत्र, अगर तुम्हारे अंदर विश्वास है तो तुम्हारे अंदर भगवान है। फिर भी वो उस विश्वास को जगा करके वो पुत्र उत्तर दिशा में जंगल की ओर चला गया कि नहीं माँ, भगवान तो मेरे अंदर हैं, फिर भी मैं देखना चाहता हूँ वो है कैसे। विश्वास हो गया कि मुझे भगवान है, पर मैं देखना चाहता हूँ कैसे हो, मैं मिलना चाहता हूँ उनसे। उत्तर दिशा में जाकर के, और जो वट वृक्ष होता है ना, बड़ का पेड़ होता है, उसके नीचे बैठ गए। और उसके नीचे बैठ करके अब कोई मंत्र वंत्र नहीं जानते। अबोध बालक, 5 वर्ष का अबोध बालक भला कहां से मंत्र सीखेगा? क्या बोले? अब यहां पर नारद जी का आगमन हुआ है। किसका? नारद जी प्रकट हो गए। नारद जी देख लेते हैं कोई लीला होने वाली, आ जाते हैं।
नारद जी ने कहा यहाँ क्यों बैठे हो और क्या नाम आपका और कहां से आए हो? ध्रुव भगवान ने बड़ा उत्तर दिया, मेरा नाम ध्रुव है, मैं राजा उत्तानपाद का पुत्र हूँ, मेरी माता का नाम सुनीति है और मैं भगवान से मिलना चाहता हूँ और मुझे तप करने के लिए भेजा गया है, मैं भगवान को पाना चाहता हूँ, बैठ। दोनों नारद जी ने कहा मंत्र उंत्र आते हैं? नहीं, मंत्र तो नहीं आता है। तो पाओगे कैसे? भगवान तो बिना मंत्र के नहीं रीझते हैं, भगवान तो बिना मंत्रों के नहीं आते हैं, भगवान तो बिना भक्ति के नहीं आते, क्या बोलोगे तुम? और मैंने तो सुना है बिना गुरु बनाए कभी भक्ति प्राप्त नहीं होती, भगवान के दर्शन नहीं होते। एक बार नारद जी वैकुंठ गए थे। कहां गए थे? वैकुंठ। तो वैकुंठ में दो पार्षद थे, जय और विजय। उन्होंने नारद जी को रोक लिया। नारद जी से कहा, ही नारद तुम अंदर नहीं जा सकते, भगवान श्री हरि से नहीं मिल सकते। नारद ने कहा क्यों? तुम्हारे कोई गुरु है? नारद ने कहा मेरा कौन गुरु होगा भला, मैं ब्रह्मा का मानस पुत्र हूं, मेरा कोई गुरु नहीं है। तो आप भगवान के दर्शन नारायण के नहीं कर सकते, तो आपको गुरु बनाना पड़ेगा। द्वारपालों ने वैकुंठ के द्वार से ही नारद जी को भेज दिया वापस। नारद बड़ा चतुर है। नारद ने क्या किया, भूमि पर आकर के पृथ्वी पर और पूछने लगे कि भाई गुरु बनाने से क्या होता है? भूमि वासियों ने बताया कि जो गुरु नहीं बनाता है, गुरु बनाता है वो लक 84 से पार हो जाता है, और जो नहीं बनाता वो लक 84 में भटकता रहता है। नारद जी बड़े चतुर हैं। नारद जी ने भूमि के ऊपर लक 84 योनि बनाई मिट्टी के ऊपर, और उस मिट्टी के ऊपर लोट पलेटे मारने लगे कि मैंने लक 84 काट ली है, फिर वैकुंठ गए। द्वारपालों ने कहा गुरु बना लिए? हाँ, मैं लक 84 काट के आ गया हूँ, मिट्टी के मैंने लक 84 बनाई, सब योनियों में मैंने जन्म ले लिया है, अब तो मुझे जाने दो। फिर पार्षदों ने नहीं जाने दिया। देखा पार्षदों ने कि नारद तो मिट्टी में लौट के आया है। हाँ, पहले थोड़े बहुत साफ सुथरे तो थे, अब तो बिल्कुल गंदे हो गए तुम, अब तो जा ही नहीं सकते। नारद जी पृथ्वी पर आकर के एक मछुआरे को गुरु बनाते हैं। किसको? नारद मुनि, महर्षि नारद, इतने बड़े ऋषियों के संतों के पुत्र देवर्षि नारद ने एक मछुआरे को गुरु बना करके और फिर वैकुंठ में भगवान नारायण के दर्शन करने गए। प्रेम से बोलना, गुरु बिना ईश्वर के दर्शन नहीं। भक्तों, जो ही ध्रुव भगवान ने कहा कि देखो गुरु बनाना पड़ेगा, हाँ तो आप बन जाओ ना। नारद भगवान ध्रुव भगवान के गुरु बने और गुरु से सबसे पहला मंत्र लिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। भागवत के अंदर द्वादश यानी कि 12 शब्दों के अंदर ये मंत्र हैं। जो व्यक्ति जिसका गुरु नहीं है, जिस व्यक्ति के गुरु नहीं है, गुरु मिल नहीं पा रहा है, गुरु बनाया है, कहीं अंदर बाहर जहां भी जा चुके हैं, कोई दिक्कत नहीं है, तो आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करें। मैं व्यासपीठ से गारंटी लेता हूं, अगर आपके गुरु भी नहीं है फिर भी आपको भगवान शंकर वैकुंठ लेकर जाएंगे। प्रेम से बोलना पड़ेगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करें। किसका जाप करें? ओम नमो भगवते वासुदेवाय। द्वादक्षर मंत्र जप दंपति अनुराग। तो ध्रुव भगवान को ये मंत्र दे दिया गया और जप रहे हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अब जपते जपते भक्तों सबसे पहले अन्न का त्याग किया। ध्रुव ने किसका त्याग किया है? अन्न का। त्यागी इस कथा को सुनेंगे। आइए, उससे पूर्व ध्रुव भगवान किस प्रकार से नारायण भगवान का भजन कर रहे हैं, जाप कर रहे हैं, नाम संकीर्तन कर रहे हैं।